क्या क्या लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताया। सर्ग सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उसी मनमंत्र ईशान तथा मुक्ति आश्रय। विसर्ग सर्ग किसी कहते हैं? पंचभूत आदि महातत्वादि विसर्ग ब्रह्मादि विभिन्न समय चराचर सृष्टि ब्रह्मादि सृष्टि आदि का स्थान भगवान विजय संहारकारी रुद्रादि सृष्टि पोषण स्वयं भगवान भक्तों के अनुग्रह करते हैं। होती कर्मवासना मनंतर छत्तीस योगी आचरणीय धर्म एवं स्थान अंतर्गत ईशान तथा श्री हरि के अनेकों अवतार आदि निरुद्ध योग निद्रा के समय से उपाधि शक्ति से श्री हरि का स्वयं जुग में मुक्ति स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म रूप शरीर प्राकृतिक सिद्ध जीव जो आश्रय आदि प्राप्त करते हैं। आश्रय जन्म से कारण शुद्ध ब्रह्म परमात्मा आश्रय तत्व में क्या है? सप्तम परम जीवन है। जो दिया था मेरे मैं सोचा था बड़ी कथा आपको बोलूँगा, बड़ी कथा नहीं बोलूँ क्या? आपने बोला नहीं बोलेंगे, फिर मैसेज कर दिया सबको नहीं आप इसमें आनंद है। जल्दी 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 हरी कथा बोलना पड़ता है कि बिना हरी कथा
डिलीट तो कर सकते हैं। हाँ? सत्यम परम धीमहि का अर्थ सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप ही साक्षात सत्य स्वरूप स्वयं भगवान को मैं ध्यान करता हूँ। क्योंकि कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वयं भगवान सत्य स्वरूपी है। क्या बोला है? भगवान सत्य स्वरूपी है। बढ़िया है। क्या बोला? भगवान सत्य स्वरूप, भगवान सत्य स्वरूप नहीं, सत्य ही है। क्या होता है? भगवान सत्य है। भगवान सत्य है, सत्य ही भगवान है। क्योंकि भगवान साक्षात रूप में कभी तुलना नहीं होता। तो कोई वस्तु हम जब कंपेयर करते हैं, तुलना देते हैं और दूसरी वस्तु के साथ देते हैं, किंतु भगवान का होते हैं अद्वितीय वस्तु जिनके यूनिक 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 इस शब्द का है। इस जगत में जो वस्तु हम कुछ वस्तुएं हम कहते हैं, तुलना आदि देते हैं, वो सब विकार से परिवर्तन है। किंतु भगवान अधिकार अधिकारी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नित्य नवायमान रूप में प्रतिभाग होते हैं, नित्य नवायन रूप में प्रतिभाग होते हैं। नित्य मन निरंतर, नवायन रूप में नवनव रूप में प्रतिभाग होते हैं, काशित होते हैं। एवर फ्रेश न्यू, क्या हुआ? एवर फ्रेश न्यू। इस जगत में शब्द नहीं होता, कोई वस्तु एवर फ्रेश न्यू नहीं होता, पता है? नित्य नवायन, इस जगत में जो भी कदम कहते हैं सब क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। एक
एक सेकंड करने के साथ ही साथ वो चला जाता है। इसलिए उस जगत में नित्य वर्तमान में रहा है, क्योंकि उस जगत के जिसे कहा जाता है कालातीत। कालातीत शब्द अर्थ समझते हैं, बियॉन्ड ऑफ बियॉन्ड ऑफ टाइम। जितना हम इस जगत में कथा आदि बोलते हैं, उस जगत की कथा बोलने के प्रयास करते हैं, जिनको से पाप करें सब हमारे पास मौन युक्त हो जाता है। मैंने हम जो कुछ भी बोलते जाते हैं वो क्या होता है, मौन युक्त। मौन युक्त में दूषित हो जाता है। भगवान है कैसे, जो देखा वही जानते, उसकी कोई किस शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। केवल इसलिए कहा जाता है ससंविद्ध और ससंविद्ध शब्द। ससंविद्ध क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान कैसे, सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभव कर, इसलिए उसी कहते हैं अनुभव विद्ध, अनुभव के युक्त। इसलिए कह रहे हैं किसी प्रकार युक्ति तत्व आदि के द्वारा जिसकी स्थापना नहीं कर सकते, अर्थात अप्रतिष्ठना, तत्व के द्वारा कोई वस्तु की स्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि चित वस्तु की हम कैसे वर्णन करें, इसलिए कह रहे हैं जैसे गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहे, उसके यदि एक रसगुल्ला दिया जाए खाने के लिए और रसगुल्ला खा के पूछो वो रसगुल्ला कैसे है, वो गूंगा क्या बोलते, वो केवल एक्सप्रेशन करेगा, भावों के ऊपर से मिले, शब्द के द्वारा नहीं करेगा। क्यों, उसके तो है बोलने की शक्ति है, बात सकती है। ठीक उसी प्रकार भगवान है कैसे वर्णन करें, एक बार दर्शन कर लेते हैं उसके वर्णन करना संभव, तथापि जो शास्त्र में वर्णन हो रहे हैं, शास्त्र में जो हम बोलते जा रहे हैं, शास्त्र विव्रत वासु कमकंसं विचिंत माला रमणवेन हृदय पुरेण भोगवन्दे वृंदावनं सदगमनं प्राविशत। ये जो शब्द जो हो रहा है ये सब अप्राकृत शब्द है, ये प्राकृतिक शब्द नहीं है। किस प्रकार मोर पंख को सिर पर धारण किया, जब तक हम ये शब्द व्यवहार नहीं करें लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है भगवान उनके शब्द के अनुभव करवा, अनुभव करते, इसलिए किसी एक शब्द कहा है क्या, ससंविद्ध दशा, समने अपने समने सम्मुख रूप में, विद्वान ज्ञान अनुभव, भगवान अनुभव हम भी करना पड़ेगा। इसलिए सप्तम भगवान सप्त स्वरूप, इसलिए जीत गोस्वामी पाद में ले रहे हैं
ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उक्तो लक्षणम है। ये भगवान कैसे सत्य स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत ब्रह्म। अनंत अनंत में जिसे कोई अंत नहीं। इस जगत में कुछ सभी के अंत है कि नहीं? अंत माने सीमा है। इस जगत के कहा जाता है ससीम जगत, और उस जगत के कहा जाता है असीम जगत। ससीम और असीम शब्द हम जो व्यवहार कर रहे हैं, इस जगत में जो कुछ भी है सब लिमिट है। समुद्र की गभीरता है कि नहीं? गभीर है कि नहीं? कहाँ तक है? कुछ लोग है। समुद्र के छोर है कि नहीं? उस जगत की जो कथा जो अपराध की कथा, उसमें कोई शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होती। इसके असीम जगत, असीम आनंद है। देवेंद्र ग्रंथ में श्री भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं असीम आनंद है। ये लिखते सत्य, और फिर स्वयं भगवान असीम अनंत होते हुए पर भी भगवान नित्य स्वरूप मूर्ति में प्रकाश हो रहे हैं। क्यों ना? जीवों की कल्याण के लिए, जीव के प्रति कल्याण करते। असीम कहने पर लोगों की भी धारणा ये नहीं आई। जैसे आकाश कैसे असीम, देवधर में उदाहरण दे दें, आकाश असीम है। तो असीमा कहने पर हमें कोई धारणा नहीं आता है। भगवान, इसलिए भगवान क्या करते हैं? भक्त के निकट अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते भगवान उस भक्त के निकट वह स्वरूप के प्रकाश करते हैं। तो भगवान की नित्य स्वरूप क्या है? क्या मैं इसलिए कह रहे हैं द्विभुज जो फिर जतिर बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, जतिर बंतरे द्विभुज मुरली श्याम सुंदर। जति के अंदर ही द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, वास्तव उसके जय वही नित्य स्वरूप है। असीम होते हुए पर भी है वह फिर रूप आदि प्रकाश आदि करते हैं। इसी कहा जाता है अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत किसको कहा जाता है? फिर है अचिंत खोलु ये भावा तांग तर्केण न जुज्यत प्रकृति व परिभस अचिंत लक्षणम है। अचिंत खोलु जे भावा तांग तर्केण जुज्यत। अचिंत वस्तु से कहा जाता है ये जड़ जो हमारे मौन बुद्धि आदि के द्वारा उसकी हम स्थापना नहीं कर सकते।
तांस तर्कण नचित, तर्क आदि के द्वारा नहीं, वो स्वयं भगवान वो कृपा करके जो अपने स्वरूप के जब प्रकाश करते हैं तब हम उसको समझ सकते हैं। जो कहता है न्याय आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेदया न बहुना सुते न जो में वैसे वृणुते तेन लभ्यो तस्य आत्मा विवृणुते तनुसाम है। न्याय आत्मा प्रवचन लोग उस भगवत वस्तु जो तो चिद वस्तु कि कोई पाठ वक्तृता आदि के द्वारा भी संभव नहीं है। ना तो प्रवचन लोग बहुत प्रवचन कर दिया किंतु समझ में नहीं आया। ना तो प्रवचन लभ्यो न बहुना सुते न, अनेकों बार अपने श्रवण किया तब भी नहीं हो रहा है। नांग आत्मा प्रवचन लभ्यो न बहुना सुते जो में वैश, जब स्वयं स्वरूप के प्रकाश करते हैं तब उसको समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्या भगवान कैसे ससंविद्ध, स माने अपने, संविद्ध, संग माने सम्यक रूपेण, विद्ध माने अनुभव है। भगवान बृहद होते हुए पर भी फिर अनु दिखा रहे हैं, सर्वव्यापी होते हुए पर भी फिर स्वरूप के प्रकाश करते हैं। In the Jagat, everything is Nitya Navayaman or only Krishna consciousness? कृष्ण कृष्ण और कृष्ण जगत एक ही तत्व है ना, Associates, Parikar, everything like this. सब नित्य नवायन मान होते हैं। Trees, everything is always at each time more beautiful, more new. नो नहीं, भगवान की उसी सर्व है, चिद जगत इस है। इसलिए कहते हैं भजन करते करते वो अनुभव होता है जब, और जब जैसे अनुभव होता है भगवान उसी की भगवान जैसे जैसे अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं और भक्त उस स्वरूप के उसी प्रकार अनुभव करते हैं। इसी के कहा जाता है अचिंत तत्व है, अचिंत विदाभेद तत्व कहा है। तो तब कहते हैं भगवान के नित्य स्वरूप क्या है, नित्य स्वरूप कहते हैं द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। क्या बोलता है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है, इनके नित्य स्वरूप में रहते हैं। इसलिए कह रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्योंकि कोई वस्तु के हम ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान की क्या होनी चाहिए? ध्येय वस्तु होनी चाहिए है। आज कोई वस्तु की हम जब चिंतन करें, उस वस्तु के रूप यदि नहीं हो उसका चिंतन नहीं होता है। वायु के चिंतन करो, हवा की चिंतन करो तो हवा कैसे है? Who has seen the wind? हवा के किसने देखा? देखा आपने है? अच्छा बताओ, हवा ठंडी है कि गर्मी है? बताओ हैं? हवा ठंडी है कि गर्मी है? ठंडे वस्तु में वो संग मिश्रण होने पर ठंडे लगते हैं, गर्मी वस्तु में संग मिश्रण होने पर गर्मी लगता है।
सूर्य के किरण में ताप है कि उस ताप के द्वारा जब वायु सम्मिश्रण हो रहे हैं तब हमें गर्म हवा चल रही है। और फिर बर्फ आदि के द्वारा ठंडी वस्तु के सम्मिश्रण होने पर हवा क्या होता है? ठंडी कहते हैं। ठंडी हवा चल रही है। हवा ठंडी है कि गर्मी है? आप चिंतन क्या करोगे? उस ठंडी बर्फ के साथ ठंडी वस्तु के साथ संमिश्रण हो रहे हैं। क्यों? हवा के स्वरूप क्या है? हवा अपने क्या है? ठंडी है कि गर्मी है? अरे निर्णय दो, विचार करो। है हवा के देखा कभी? अनुभव हो रहा है बस। है इसी के कहा जाता है तत्व ज्ञान। है कि नहीं? अग्नि है, आग है। आग की स्वरूपगत तो धर्म है, आगंतुक नहीं है। आग में क्या है? दाहिका शक्ति है। ये जो जलाने की शक्ति जो है कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। स्वरूपगत धर्म उसमें रहता है। वस्तु जब प्रकाशित होता है, वस्तु के स्वरूपगत धर्म, स्वरूपगत समझ में आ रहा शब्द क्या बोल रहा है? स्वरूप अपने ही रहता है उसमें, नेचर स्वाभाविक रूप में ही रहता है, स्वरूपगत धर्म। इस जगत में जब हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ये वायु क्या है? वो स्पर्श होने पर उसके अनुभव होता है। और जैसे जैसे वस्तु के साथ वो सम्मिश्रण होता है और उसकी वो अपनी क्रिया दिखाती है। हवा बिना, वायु बिना हम नहीं रह सकते हैं। उसमें गुण है। हवा के गुण क्या है? स्पर्श गुण है कि नहीं? हवा चला, इस जगत में जितने भी वस्तु है, वस्तु में अपना गुण रहता है। चलो ज्यादा तत्व कथा छोड़ो, समझ में नहीं आएगा कुछ। है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। स्वयं भगवान अपने सत्ते प्रतिष्ठित कृष्ण सत्रम अत्र प्रतिष्ठितम सत्ता सत्तंच गोविंद तस्मात् सत्तो ही नामतः। करें क्या? भगवान सदा सर्वदा सत्य में ही प्रतिष्ठित रहता है। इस जगत में फिर इसमें करें, इस जगत में जो कुछ भी है सब परिवर्तन हो जाता है, सत्यता नहीं रहता। विकारशील होने से परिवर्तन हो जाता है, विकार में नहीं होता, परिवर्तन हो जाता है। इस जगत में सब परिवर्तनशील है और विकारशील है और ध्वंसशील है। इसलिए कहते हैं अभी आप देख रहे हैं, काल नहीं रहेगा वो वस्तु है।
इसलिए कहा जाए इस जगत में, इस जगत सब ध्वंसशील है, ध्वंसशील, परिवर्तनशील। फिर कारण कि इस जगत कोई वस्तु ध्वंस नहीं होता है? वो वस्तु क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे चलो एक कागज है, एक वन पीस ऑफ पेपर, उसके आग में जलाओ, वो क्या हो गया? ध्वंस हुआ कि नहीं? परिवर्तन हो गया, राग बन गया है, छाई भस्म हो गया। ऐसे से पहले कागज था, नाम दिया था कागज, और अभी जब आग में जलाया वो क्या हो गया? आप पेपर नहीं करे, कागज नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राग बोल रहे हैं। फिर वही राग को फिर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और कुछ बनाते हैं लोग, है? देखो इस जगत में, इसलिए कहते हैं, फिर कह रहे हैं इस जगत में कोई वस्तु ढंग से नहीं हो सकता है। ध्वंस किसको होती है? जिसकी सृष्टि है उसकी ध्वंस है, जिसकी सृष्टि नहीं है उसके विनाश नहीं है। जिसकी सृष्टि है उसकी ध्वंस है। है कि नहीं? थोड़ा तो सृष्टि तो किसी भी चीज की नहीं है, क्योंकि ध्वंस भी कुछ नहीं हो सकता। क्या? न तो कुछ ध्वंस हो सकता है। इसलिए कहते उसी शब्द कहते थे, परिवर्तन होते जा रहे हैं। हम जो इसमें कहते हैं, ये ध्वंस शब्द क्यों कहा गया है? डिस्ट्रॉय क्या है? परिवर्तन हो गया है। ये बिल्डिंग था है, ध्वंस कर दिया, माने अब बिल्डिंग नहीं रहा। अच्छा, बिल्डिंग जो था उसके जो ईंट पत्थर क्या हो गया? परिवर्तन कर दिया है। इसलिए कहता है इस जगत में जो कुछ भी हम कहते हैं सब परिवर्तन हो जाता है, एक से ट्रांसफॉर्म है, नवीनीकरण हो जाता अपरागित चित्त जगत में वो शब्द इसलिए कहते हैं अपरागित चित्त शब्द है, उसे कहा जाता है अनुभव वेद्य है। इसलिए कहते हैं ससंग वेद्य, केवल स्वयं अनुभव करके वस्तु है। इसलिए भजन करते 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 वो चित्त, शुद्ध चित्त में वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। स्वयं प्रकाश, जैसे भगवान के स्वरूप देख रहे हैं, वो चिन्मय स्वरूप है। इसलिए संत महात्मा जब भजन आदि करते हैं, भजन करते करते उनके चित्त में वो स्वरूप प्रकाश होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक समय राधा जी कृष्ण के साथ निभृत निकुंज कुंज में मिले। मिलने के बाद राधा जी बाहर आए, कुंज से बाहर आ रही थी, और बाहर में कौन खड़ी थी? ललिता देवी खड़ी थी। ललिता देवी कह रही है, हे राधे, तो कुछ श्याम सुंदर के रूप वर्णन कर, तुम जैसे देखा, क्या देखा है? राधा जी क्या कर रही है? मैं तो कभी देखा ही नहीं श्याम सुंदर। हे ललिते, तू कहा वो कैसे था, वो कैसे है? वर्णन करना कर नहीं पा रहे। फिर ये कथा भी शायद विदग्ध माधव विदग्ध माधव में होगा शायद कथा जो है। एक बार, अच्छा भक्त कौन सा, वो जन्मनी ग्रंथ में है। चलो,
उज्जवल मुनि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, बहुत सुंदर कथा। जी, एक समय चंद्रावली के सखी चंद्रावली की महिमा वर्णन कर रहे हैं। हमारी चंद्रावली कैसी है न, कृष्ण के सुंदर रूप को सदा सर्वदा देखती रहती है बस। कृष्ण की चरण कमल से लेकर के मुख कमल तक है, सर्व अंग के दर्शन करती रहती है। हम भगवान के कैसे दर्शन करते हैं? पूरा दर्शन हो रहे कि नहीं दर्शन है? एक ही साथ में हम पूरा दर्शन कर हैं। कैसे उनके सुंदर हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, पूरा दर्शन है। गोविंद दर्शन में इतने आनंद हो रहे हैं। तो उसी सभा में राधा जी की कोई सखी कर रही है, बोले हमारी राधा जी कृष्ण की कभी पूरा दर्शन नहीं कर पाती है। राधा जी की आंख जहां पर लग जाए, कृष्ण के अंग में जिस अंग में लग जाता है उस अंग से बाहर नहीं जाती है। आंख में लगे तो आंखों में आंख ही लग जाता है। जिस अंग के दर्शन होते हैं उस अंग में ही वो चिपक जाते है। पूर्ण रूप से क्या दर्शन कर इसे कह रहे ना, अर्जुन के कहने लगे ये क्या नाम, वो एक राग दिया, क्या बोले, पक्षी राग दिया। द्रोणाचार्य जी बोले क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर महाराज जी बोले मैंने पूरा देख लिया है, सब पूरा देखा है। पेड़ को देखा, पक्षी को देखा, और निकट में जो नदी है वो भी देख रहे हैं, और वहाँ पर जो सब लोग बैठे, भाई लोग जो बैठे वो भी देख रहे हैं सब। बोले दर्शन, बोले हो गया, चल बैठो। हैं? अर्जुन के क्या बोले? अर्जुन बोले हमें केवल पक्षी दिखा, बोले पक्षी भी देख नहीं पा रहे। क्या देख रहे? आंख भी देख नहीं पा रहे, आंख की केवल पुतली जो है देख। तो उसी प्रकार भगवान के दर्शन में इतने आनंद होता है, और जिस अंग में आंख लग जाता है उसी आंख में चिपक जाती है। धन्यवाद। जिस अंग में दर्शन हो रहा है उसी अंग की बस इतने सुंदर रूप दिव्य, इसलिए कहा देखी ना नयन है अचेतन झरे प्रेममय बारी है। किबा चूड़ासी रे किबा बंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम सदायासा करी भिंग रूप धरी चरणे नूपुर दाम। किबा चूड़ासी रे किबा बंशी करे, ये गोविंद की ऐसे सुंदर रूप है। उनकी मस्तक पर, सिर पर जब मयूर मुकुट धारण करते हैं एक अपूर्व होता है। किबा चूड़ासी रे किबा बंशी करे, हाथ में जब बंशी लेते हैं और ऐसे सुंदर रूप धारण करते हैं। किबा चूड़ासी रे किबा बंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम है। जब वो त्रिभंग होकर के जब विराजमान होते हैं और उनके ऐसे सुंदर रूप होते हैं, विषय करे सदा आशा करी भृंग रूप धरी चरण नुपुर दाम। भृंग बने भंवरे, ये मन में ऐसी इच्छा है, ये भ्रमर जैसे सदा सर्वदा
फूलों की मकरंद पान करते हैं? ये उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर है, मन रूपी भृंग, भृंग समझ तो ब्लैक बीज है, मेरा मन रूपी भ्रमर है, बस गोविंद के चरण कमल में लगे रहे, सदा आशा करी भिंग रूप धरी चरणे नुपुर दाम। इसलिए यहाँ पर ये इसलिए कह रहे हैं वास्तव भगवान की जो वस्तु थे अनुभव की वस्तु है, क्योंकि चिद वस्तु की हम किसी वस्तु की चिद वस्तु के हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं भगवान के रूप क्या है। उपनिषद में क्या वेदांत सूत्र में और रूपवत तत्प्राधान्य एव ही, और रूपवत जिसके रूप किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं दे सकते आप है? और रूपवत तत्प्राधान्य भी वही स्वयं ही रूप है। एक हम कहते हैं रूपवान, गुणवान, धनवान है। इस जगत में रूपवान, धनवान, गुणवान ये शब्द क्या है? नित्यता नहीं है, नित्यता है। आज आपके पास धन है इसलिए कहते हैं आप क्या हो गया? धनवान। काल दरिद्र हो जाए तो आपको क्या कहा जाएगा? धनवान नहीं कहा जाएगा, धनी नहीं कहा जाएगा है? रूपवान, धनवान ये शब्द जो हम व्यवहार करते हैं है? किंतु चित्त जगत में नित्य ही नवान रूप में प्रकाशित हो रहे। भक्त के निकट भगवान उस स्वरूप के प्रकाश करते हैं और स्वयं भगवान फिर नित्य स्वरूप में रहते हैं। नित्य स्वरूप में गोलोक वृंदावन धाम में द्विभुजी मुरलीधर होकर के और विराजमान होते हैं। सर्व कालो देशो वर्तिनः यथार्थ स्वरूप स्वयं रूपी वो कह रहे थे, स्वयं रूपी सदा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। एक है स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश है। कृष्ण तत्व है स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूपे स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं है? और भगवान ऐसे लीला करते हैं, लोकवत्तो लीला कई बलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं पर है? इसलिए भगवान क्या करते हैं? अनुग्रह करके, कृपा करके चित्त जगत से इस जगत में अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं है? और जोग माया के द्वारा प्रकट से फिर भक्त के हृदय में स्वरूप के प्रकाश करा देते। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह करके चित्त जगत में स्वयं भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर होकर के कैसे लीला विलास आदि करते रहते हैं। वो लीला कैसे निरंतर चलते हैं। इसलिए भजन करते करते वो वस्तु हृदय में प्रकाशित है। इसी के तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहा है भजन रहस्य। भजन की रहस्य क्या है? जो गोपनीय है उसी के तो भजन रहस्य अष्टकाल लीला आदि में चलते जा रहे हैं पर कालातीत होकर के भी काल की भांति कार्य होती है, काम होते हैं। सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, इधर लीला नहीं होगी है?
सूर्य उदय होते हैं कि नहीं? उधर सूर्य उदय हो रहे हैं। गुरुजी, सूर्योदय होता है तो हर बार नया लगता है, नित्य नूतन लगता नित्य है, होता है। तो उसमें भी ईश्वर का कुछ हर बार नया लगता है, नित्य नूतन लगता है। वो तो दर्शन के होता है ना, अनुभव होता है हाँ, और भी लीला। क्योंकि इस जगत में हम जो देख रहे हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, अंधकार हो रहा है, उस जगत नित्य नवायनमान होती कार्य होती चल रहा है। और इस जगत में जो कुछ उसकी दिखाते जा रहे हैं। चलो, वो भजन करते करते हो, इसलिए कह रहे हैं सत्यं परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप। इसके चारा दे, बंद को ठंडा लग रहा है। लोगों के समझाने के लिए बस समझने के लिए कहते हैं। जैसे हमारे इस संसार में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के हम प्रेम प्रीति में रहते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है? जा प्रति अविवेकिनं विशेषु अनुपायिनी। निरंतर हम इस संसार में जैसे हम प्रेम प्रति रखते हैं, किंतु इस जगत में वास्तव में प्रेम प्रति नहीं है, वो विकार हो जाता है सर। आई लव यू, आई हेट यू, आई किल, लीव यू और किल हो जाता। तो कहाँ प्रेम रहा? इसलिए सनातन गोस्वामी पाद भागवतामृत में ग्रंथ में कह रहे हैं प्रेम वास्तव है क्या चीज? भाई अनंत करोड़ प्रेम तो क्या होता है? फिर कहते हैं कि विरह मिलन, मिलन और विरह ही के द्वारा प्रेम साम्राज्य गड़े हुए। प्रेम के साम्राज्य है मिलन और विरह, विरह और मिलन। इसलिए कहते हैं अन्नय व्यतिरिक्तव्यम है। अन्नय माने मिलन, व्यतिरिक्त माने विरह, विच्छेद हो गया है। किंतु मिलन में फिर होता है कि विरह होता है और विरह में मिलन होता है। मिलन में क्या हो रहा है? विरह हो रहा है। प्रेम की ऐसे घनीभूत अवस्था है, उसमें ऐसे लगता है कि कृष्ण से मैं बहुत दूर हूं। प्रेम सरोवर की कथा इसलिए तो कह रहे हैं, प्रेम वैचित्र दिखा रहे हैं पर पूर्व राग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र। पूर्व राग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र। संग श्रीमती राधिका कृष्ण से मिल रही है, दोनों एक ही साथ में बैठी हुई है, वार्तालाप भी हो रहे, कथा भी चल रही है, आलिंगन चुम्बन आदि जितने प्रकार की प्रेम की क्रिया आदि चलते जा रहे हैं। और इतने समय एक भ्रमर आकर के राधा जी की मुखारविंद में व चरण कमल में बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राधा जी भयभीत होकर के अपने पैर को खिसक रहे, कहीं भ्रमर काट न दे। देखो कैसे सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे हैं। और बार बार वो भ्रमर क्या क्या करते जा रहे हैं? राधा के चरण में, कभी मुख में बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भ्रमर क्यों बैठ रहे हैं? तात्पर्य क्या? ये राधा की सारे अंग आदि माने कमल के भांति, प्रस्फुटित कमल के भांति सुगंध हो रहा है।
इतने सुंदर मकरंद निकल रहा है, भ्रमर स्वाभाविक रूप में आ रहे। जिस प्रकार कमल प्रस्फुटित होने पर जैसे अपने आप भ्रमर आकर के वहां पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार राधा जी की सारी अंग मानो कमल के भांति, प्रस्फुटित कमल के भांति है। ये उदाहरण दिया, इसलिए भ्रमर उसमें बार बार बैठने के लिए प्रयास कर। वृंदावने, अब कृष्ण के लिए वही शब्द आ रहे हैं, वृंदावने अपरिकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहर उपासन। 24.5 अक्षर के द्वारा ये काम गायत्री है, और हर में क्या है? इतने सुंदर रूप वर्णन किए जा रहे हैं। भगवान में कितने कमल है अंगों में? 8 कमल बताए हैं। प्रस्फुटित कमल है। और श्रीमती राधिका में कितने कमल हो जाता है अंग में? 10 कमल हो जाता है। तो 2 कमल अधिक होता है किसमें? राधे। तो उसमें जो बैठने की जो जिस कथा हम प्रसंग जो वर्णन कर रहे हैं, वो भ्रमर क्या करने लगे न, राधा की मुखारविंद में बैठने के लिए प्रयास करे। मुखरूपी कमल, मुखारविंद और उसके देख करके कृष्ण के मधुमंगल के इंगित कर दिया, और मधुमंगल ने किया कि एक लट्ठी लेकर के भ्रमर की तरफ दौड़े। भ्रमर उड़ करके चले गए, मधुमंगल उसके पीछे पीछे दौड़े। कहाँ? भ्रमर के पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर के जाने के बाद भ्रमर जब चला गया है, मधुमंगल पुनः उस स्थान पर आकर के इतना ही कहा दिया, मधुसूदन चले गए और कभी लौट के नहीं आए, नहीं लौटे। और ये मधुमंगल क्या बोले, हाँ, राधा जी क्या श्रवण किया? मधुसूदन। मधुसूदन चले गए और लौट करके नहीं। भ्रमर के एक नाम क्या है? मधुसूदन। और कृष्ण के एक भी नाम है मधुसूदन है। मधुमंगल तो क्या, मधुसूदन ने भ्रमर चले गए और लौट करके नहीं आएगा, चिंता मत करो। हे कृष्ण, तुमने जो मुझे इंगित दिया क्या बोले भ्रमर के भगाने के लिए, मैंने भगा दिया। शब्द क्या बोला? भ्रमर नहीं करके क्या बोला? मधुसूदन। मधुसूदन भ्रमर होता है जो कमल के मधु के सदा सर्वदा सुदयति आस्वादन करते रहते हैं। उसके कृष्ण भ्रमर के एक नाम है मधुसूदन। किंतु राधा जी कौन सा अर्थ ले रही है? कृष्ण के जीवन मधुसूदन, कृष्ण के नाम मधुसूदन है। मधुसूदन कितने अर्थ होता है? संसार रूपी, संसार की जो मधु है उसे सुदयति, छेदयति, छेदन करके नष्ट कर है, काट कर जीवों की अपने प्रेम रूपी मकरांद जो पान कराते हैं उसके कहते हैं मधुसूदन है। स्वयं भगवान क्या करते हैं? कृष्ण के नाम एक नाम है मधुसूदन। जीव संसार में, जीव संसार की मधु आदि पान कर रहे हैं और भगवान क्या करते हैं? उस संसार रूपी मधु को छेद कर देते, छेदयति, सुदयति, छेदयति है। ये जड़ प्रेम है, जड़ मधु है सही है। ये अच्छा नहीं है। अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार के स्नेह ममता आदि है,
इसी के क्या करें, शहद व मधु के साथ तुलना दे रहे हैं। ये आसक्ति है, जड़ आसक्ति, जड़ासक्ति। और भगवान क्या कर रहे हैं, जड़ासक्ति को क्या कर रहे हैं, काट रहे, शुद्ध होती काट रही, ढंग से काट है। क्योंकि जीव बद्ध होने के नाते है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श उसके द्वारा आकृष्ट हो जाता है। रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, पंच तन्मात्र के द्वारा आकृष्ट हो जाता है। रूप, सुंदर रूप हो, हमारे आंख वहीं पर चिपक जाती है। रूप, रस, शब्द है, कोई सुंदर सुरीली स्वर से ताल लय मान आदि का कीर्तन करे, हमारे मन क्या होता है, वहीं पर लग जाता है। तो उसी प्रकार भी कहते जा रहे हैं, इस जगत में जो पंच जो तन्मात्रा है, जो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, और उसमें हमें चिपक जाते जा रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस संसार रूपी मधु के नाश करा करके, काट करके अपने चरण कमल की मकरांद को जो पान कराते हैं, शुद्ध आस्वादन कराते हैं। संसार रूपी मधु के हम जब तक नहीं काट नहीं दे तब तक, और अपरागित चित्त वस्तु के हम अनुभव नहीं कर सकते, ना उसका आस्वादन कर सकते हैं। एक ही साथ में दो वस्तु नहीं रह सकता। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक म्यार में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही रहे हैं, इस पार और उस पार है। दो नाव में पैर रख करके कोई संसार के क्या बोले नदी पार करना चाहे है, ये कभी संभव नहीं होगा। किंतु देखो इस संसार में हम रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु भजन करते करते जब आसक्ति हमारे का नष्ट हो जाता है, वह हो जाए तब उन्हें होता है। और आपन इच्छा से नहीं होगा, केवल प्रयास तो करो, प्रयास कर रहे चलो, योर एंडिवर्स, आप प्रयास कर रहे, आप चेष्टा कर रहे, किंतु अपने चेष्टा से नहीं होगा। भगवान की कृपा जब तक नहीं आ जाए, भगवत कृपा सापेक्ष है। भगवत कृपा अपना चेष्टा और साथ ही साथ भगवत कृपा, तब संसार छूट जाता है। लेकिन आर कभी निताई चंदेर करुणा वे संसार बासना मोर कभी तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी हम हिरवो श्रीवृंदावन। हमको विषय के छोड़ देंगे, संसार जो विषय है। हाँ, जिस कथा प्रसंग क्या बोले, मधुसूदन चला गया और लौट के कभी नहीं आएगा। श्रीमती राधिका क्या सोचा, कृष्ण के नाम मधुसूदन है, जो स्वयं कृष्ण राधा की प्रेम रस के जो है आस्वादन करते हैं, किंतु मधुसूदन चले गए। और उस समय श्रीमती राधिका हा कृष्ण करके रोने लगी और अंत में मूर्छित हुई, कृष्ण के गोद पर बैठी हुई। और ये भावना क्या हुई, कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। और हा कृष्ण करके राधा जी मूर्छित।
कृष्ण इसको देख करके आश्चर्य हो, कृष्ण कृष्ण लेकिन मेरा तो ऐसे कोई होता ही नहीं कभी है। ये इसलिए कर रहे राधा जी के हृदय में कौन सा ऐसे प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा मिलन में ऐसी विरह होती जा रहे हैं, मिलन में विरह हो रहा है। और फिर उल्टे आप देखो विरह में भी मिलन हो रहा है। विरह में मिलन क्या होता है न, विरह दशा में चिंतन होता रहता है। जिस वस्तु से हम बिछोड़ जाते हैं उस वस्तु प्रति अधिक हमारे क्या होता है, विरह होता है, चिंतन होता है। इस जड़ जगत में हमारे चिंतन अधिक किसके होता है, आप बताओ। जो शत्रु है उसके स्मरण अधिक होता है। जो मित्र होता है उसके उतना स्मरण नहीं होता है। वो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हमें कुछ अनिष्ट किया है, अनिष्ट है, कोई बुरा किया हमारे साथ है, प्रातः काल में उठ करके वही चिंतन हो, क्यों मुझे ये किया है, उसके अधिक जो हमारे अभिष्ट हो जाता है। देखो अभिष्ट जो हमारे साथ प्रेम प्रति आदि करते उसका हम इतना चिंतन कर नहीं पाते हैं, और जो हमारे बुरा करते उसके अभिष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिशुपाल की विधि, इसलिए शिशुपाल क्या कर रहे हैं, कृष्ण के सदा सदा उसकी चिंतन हो रहा है, अभिष्ट होकर रहते हैं। कृष्ण चोर है, बदमाश है, दुष्ट है, दुराचारी है, लंपट है, वो ही चिंतन कर रहे हैं। कामात देशात भयात स्नेहात, और गोपियों में क्या हो रहे हैं, कृष्ण की सुख विधान के लिए दीवारात्र चिंतन में पड़ी हुई है। कृष्ण के कैसे सुख हो है, और सदा सर्वदा कृष्ण। यहाँ पर कामात गोपा गोपियां, काम शब्द के अर्थ होता है प्रेम, प्रेम ही वो गोपा रमानंद काम ही वो वित्त बधियते हैं। गोपियां कृष्ण की इतने चिंतन करते रहती है, और कृष्ण के सुख कैसे, आज कैसे कृष्ण के लिए हम माला गुंथन करेंगे उसकी चिंतन हो। और फूल कृष्ण के अंग में कैसे आज लगाएंगे उसकी चिंतन हो रही है। कृष्ण के आज कैसे सजाएंगे, कैसे, कृष्ण चिंतन में सदा सर्वदा डूबे रहते हैं। तो उसी की कहा जाता है क्या, और विरह दशा में ठीक उसी प्रकार होते रहते हैं। कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए, कहाँ है, कृष्ण कहाँ चले गए, ये कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले गए है। और वही चिंतन करते करते मथुरा में क्या कर रहे हैं, जिसे भ्रमर गीत में आ रहे हैं। कृष्ण मथुरा में जाकर क्या कर रहे हैं, उन्होंने विवाह आदि कर लिया उनके साथ, रुक्मिणी आदि तमाम उनके साथ में है, भ्रमर गीत में आ रहे हैं। इसी के महाभाव दशा में इतने चिंतन होता है, विरह में चिंतन होते रहते थे। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, शिशुपाल, क्या बोले, शिशुपाल कृष्ण के चिंतन कर रहे हैं। कैसे चिंतन कर रहे हैं, नहीं अभी चोर कैसे, कृष्ण चोर है, कृष्ण की क्या बोल रहे हैं, विद्वेष करके,
देश भाव से वो चिंतन करे, है चिंतन करे। कृष्ण चोर है, लंपट है, बदमाश है, अभिष्ट हृदय है। 24 घंटे में 24 घंटे बाद वही कृष्ण की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा करते जा रहे हैं। और यहाँ पर राधा जी भी उसी प्रकार कर रही है। राधा जी क्या कर रही है, अरे भ्रमर तुम क्यों बार बार क्यों आते हो, लौट करके क्यों आते हो, आप बताओ, है क्या तुम ये सोचते सोचते तुम्हारे प्रभु के साथ मेरा मित्रता हो जाए। मित्रता उसी के साथ होता है, समभाव होने पर मित्र होता है, विषम में मित्रता नहीं होता है? चोर चोर के साथ मित्रता कर रहे थे, क्यों चोरी करना है, उसके बाद शिक्षा लेना है, क्या लेना है, उससे शिक्षा लेना है भाई तुम बताओ कैसे तुम चोरी करते हो, है? चोर चोर के साथ मित्रता करता है। कितना तुमने चोरी किया, सामान कहाँ कहाँ से, है? एक विद्यार्थी के साथ मित्रता करते हैं, आज सब अपने अपने गुण संपन्न व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, ये स्वाभाविक रूप में होता है? हाँ, इसलिए कह रहे हैं जो भ्रमर जब बार बार आ जाते हैं तो राधा जी दैन्य करके फिर एक दैनो अश्व आदि इसमें तो भाव उत्पन्न होता है, एक ही समय विपरीत शब्द आ जाता है, दैनो आ रहे हैं। राधा जी दैन्य करके कहते हैं भ्रमर तुम बार बार आकर के अपने प्रभु की गुनगुन करके अपने प्रभु की महिमा बोलना शुरू कहते हो, क्या बोलना चाहते हो? मानो भ्रमर कहने लगे स्वामिनी श्रीमती राधिके हमारे प्रभु के कोई दोष नहीं है, अष्टादश गुण विवर्जिता, अष्टादश गुण 18 दोष भगवान में नहीं है, भगवान कामी नहीं है, कृष्ण कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है। तो हमारे प्रभु के क्यों आप बार बार तुम कहते हो वो चोर है, लंपट है, बदमाश है? तब राधा जी उस कथा को सुन करके फिर बिगड़ गई। राधा जी क्या कहने लगी, मिगुर पर कविंद्र विद्यते लुब्ध धर्मा, अरे तुम्हारे प्रभु के तो एक जन्म की कथा ना 7 जन्म की 3 जन्म की कथा में उदाहरण देता है। मृगरूप कपींद्र विभ्रते लुब्ध धर्मा, बंदर के कोई नहीं मारते लोग, एक शिकारी भी बंदर के शिकार नहीं करते, क्यों? बंदर के मांस के नहीं खाते कोई, शिकारी क्या करते हैं, पशु पक्षी के शिकार करते हैं, उसके मांस खाते हैं। किंतु कभी सुना नहीं गया जी शिकारी बंदर को शिकार करके उसके मांस खाए। जंगल में लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, पक्षी के शिकार करते हैं, और जो जंगल में जो कुछ भी रहता है उसके शिकार कर लाते हैं, उसके मांस खाते हैं। किंतु कभी सुना नहीं गया ये शिकारी बंदर को जो है मारा। अब तुम्हारे प्रभु ने क्या किया, राधा जी देखो महाभाव दशा में है, और तुम्हारे प्रभु ने क्या कि बाली को मार दिया। बाली तो बंदर था ना, है मृगपुर कविंद्र विभ्रते लुब्ध धर्म। और तुम्हारे प्रभु क्या कहते हैं रामचंद्र, है मैं सत्यवादी, सत्य झूठ नहीं बोलते, है
मैं क्षत्रिय धर्म पालन करता हूं। और वो बंदर को कैसे मारा? पीछे से बांध चला है। ये क्षत्रिय के धर्म नहीं है। क्षत्रिय लोग जो है युद्ध करते हैं। कैसे? अपने शत्रु के साथ आमने सामने है। और तुम्हारे प्रभु ने किया कि आमने सामने युद्ध बहुत दूर की बात है। दोनों सुग्रीव और बाली को क्या की? आपस में है लड़वा करके और पीछे क्या की? तीर धनुष ले खड़े हुए। पहली बार तो तीर धनुष चला नहीं पाए। ये कौन बाली है और कौन सुग्रीव है? दोनों भाई दिख रहे हैं। फिर दूसरी बार क्या की? मैं गया था प्रणाम करने के लिए, आप उठे नहीं, लाइट नहीं है। धन्यवाद। दूसरी बार क्या की? बाली इतने बलवान थे, सुग्रीव के इतना पिटाई की, उनका हड्डी सब मानो तोड़ दिया है। अब जा रहे हैं। हाँ? अच्छा, बाली को बाली सुग्रीव को इतने पिटाई की, उसके मानो सारा अंगों के क्या कर दिया है, चकनाचूर कर, सब पिटाई किया है। बाली क्या बोले? सुग्रीव भग गए और रामचंद्र के पास आकर के, आप मेरे साथ तो मित्रता की है, अग्नि साक्षी रखे, और देखो हम मरने वाला, आप ऐसे क्यों किया है? बाली के पास भी बर था, ये उनके पास जो कुछ भी लड़ने के लिए आए, यहुति संग भगवान भी आ जाए लड़ने, वो भगवान के आधा बल को ले लेंगे हैं। उनके साथ कोई आमने सामने लड़ने वाले आ जाए, उसको आधा बल को बाली ले लेंगे। और अपने तो बल है, अपने पूरा बल है, और जो लड़ने वाला है उसको आधा बल को वो ले लेते है। तो उसको कितना हो गया बाली का? 1.5 होगा। और तुम्हारे पास कितना रहेगा? आधा है। अच्छा बताओ कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए रामचंद्र ने किया कि पर तू दोनों के लड़वा दिया और पीछे दोनों मारे। पहली बार तो हुआ ही नहीं, और दूसरी बार बोले ऐसे एक काम करो, भगवान रामचंद्र क्या बोले? तुमको एक माला पहना देता हूं, जब तुम लड़ोगे तो हमें पता चलेगा ये कौन बाली है, ये कौन सुग्रीव है। तो दोनों भाई फिर युद्ध करने लगे हैं। सुग्रीव आगे, फिर बाली बाली वाह है। अच्छा युद्ध हुआ, बाली और सुग्रीव दोनों युद्ध कर हैं। और भी ऐसे युद्ध करने के रामचंद्र भी देख रहे कि कहाँ बल चला, दोनों के कम नहीं थे हैं। गदा युद्ध हो लेकर है। तो अंत में भगवान रामचंद्र ने किया कि बाली के पीछे बाण चला है, पीछे बाण चला और बाली मरे। बाली है घायल हो गए है। तो उसी में वही राधा जी करे, मृगंद्र कुबिंद्र बिब्दते लुब्ध धर्मा। देखो तुम्हारे प्रभु के ऐसे गुण है। रामचंद्र जी वही तो कृष्ण रामचंद्र के रूप में बने थे। और यह कहते मैं सत्य संधव, सत्य पर प्रतिष्ठित रहता हूँ, क्षत्रिय धर्म पालन करो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरु वचन। क्षत्रिय धर्म के पालन कहाँ किया उन्होंने है?
राधा जी ऐसे महाभाव प्रेम दशा में इसको कहा है। अच्छा बताओ, रामचंद्र सत्य धर्म के पालन किया कि नहीं किया? क्या पालन, कैसे पालन किया बताओ? वो तो पीछे से मारना उचित नहीं था। बाली ने रामचंद्र की यही प्रश्न पूछा था, हैं? ये मैं आपके शत्रु कैसे बन गया? मैं तो आपसे कुछ नहीं कहा कभी, हैं? और सुग्रीव आपको मित्र बना, चलो सुग्रीव तो आपके मित्र बने, आप उनके साथ मिले, आप उनके साथ वचन दिया, वो तो दूसरी बात है। मैं आपको तो कोई अनिष्ट कुछ नहीं किया, समझ में आ गया? बाली कहने लगे ये प्रभु राम अब ये बताओ मुझे, मैं आपके शत्रु कैसे बना? मैं तो आपके कुछ बिगड़ा ही नहीं है, ना आपको मैंने देखा, ना आपके साथ मैं कोई वार्तालाप हुई है। मैं आपके शत्रु कैसे बन गया? और मेरे भाई सुग्रीव आपके मित्र बन गए हैं। बाली ने रामचंद्र के क्या बिगड़ा, ये बात बताओ, है? तो रामचंद्र बाली के क्यों मारा? अरे बात सही है कि नहीं है? इस व्यक्ति के साथ हमारे कोई संबंध नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ वार्तालाप है, और अकस्मात वो व्यक्ति मेरा अनिष्ट करने लगे। क्यों भाई? कोई कारण तो होगा, क्यों मेरा अनिष्ट किया? बाली ये प्रश्न पूछा भगवान राम को, है? ये प्रभु मैं आपके कौन सा चीज बिगाड़ा ये आप मुझे मार डालो, है? एक व्यक्ति के मैं अनिष्ट करो तो वो हमें शत्रु बन सकता है। भगवान रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? है? भगवान रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? छोटे भाई की पत्नी को रखा तो मृत्यु के लायक। भगवान रामचंद्र कह रहे हैं देखो ये दूसरी स्त्रियों के साथ जो तुमने कुव्यवहार की है ये अधर्म है। धर्म स्थापन करना मेरा कर्तव्य है? धर्म स्थापन करना मेरा कर्तव्य है? इसलिए तुमने ये भाई की पत्नी हरण किया, ये तुम्हारा क्या है? अधर्म तुमने किया, इसलिए मैंने मारा तुमको। आशा यदि कहो तो आप तो राजा नहीं हो, आपकी किसने आप तो पितृसत्ता आज्ञा के लिए केवल वन में आ रहे हैं, आपके किसने अधिकार दिया? युक्ति आ रहे हैं, आप तो राजा नहीं हो। राजा के कर्तव्य है प्रजा को शासन करना, है कि नहीं? क्या बोला? गुरु के अधिकार है, क्या अधिकार है? शिष्य के ऊपर शासन करना है। हर व्यक्ति के एक अधिकार होता है, उल्टा प्रकृति काल को तो उल्टा हो जाता है। बोले शिष्य के अधिकार है क्या? गुरु को शासन करना। हुआ तो नहीं कुछ। इसलिए देखो भगवान राम कितने सुंदर उस प्रसंग में, रामायण के प्रसंग में पढ़ो, देखो आनंद आ जाएगा। बाली ने जो प्रश्न पूछा ये अति सुंदर प्रश्न था,
और भगवान रामचंद्र भी एक एक करके सुंदर युक्ति को दिखाए। तो उसमें कहते आप तो ये नहीं है, आप तो राजा नहीं हो, है? तो राजा की क्या रहता है? अधिकार रहता है प्रजा को शासन करना, है? तो भगवान रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया बताओ? सुना कि नहीं कभी? अरे मैं तो कभी बोलता रहता हूँ इसको। तो क्या उत्तर दिया? Bhagavan Ramchandra, हाँ, he told that because actually he's from the dynasty of his father, he's also in this taking care in the name of his father, and he stole the sister, wife of his brother, so he's wrong, and his duty is to finish all this terrorism. रामचंद्र ने कहा देखो तुम जो कह रहे हो तो बात सही है, जो मैं राजा नहीं हूं। अभी राजा कौन है? भरत है कि नहीं? क्योंकि कई ने 2 वर मांग लिया। एक वर से भरत राजा बनेंगे, अयोध्या के राजा, और दूसरी वर में रामचंद्र वन में वनवासी है, वन में रहेंगे, वन से बाहर नहीं जाएंगे, है? कभी राज दरबार में भगवान रामचंद्र नहीं गए, है? चलो ये प्रसंग तो बहुत सुंदर दिखाए। तो उस समय ये रामचंद्र कह रहे हैं, ये आपने जो देखो अभी अयोध्या के राजा कौन है? भरत है। अब भरत के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूं, भारत की प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूं बहन, है? देखो भगवान रामचंद्र कैसे सुंदर बोले। ये हमारे राज्य के इक्ष्वाकु वंश में हम आए हैं। ये जो कुछ भी देखे हमारे पिताजी की ही साम्राज्य है? आज और मैं अभी यहाँ पर किसके प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? भरत जी, है? भरत जी ने कहा ये भाई राम तुम ये राज्य ले लो, मैं नहीं लिया, ले केवल पितृ सत्य वाक्य को पालन करने के लिए मैं राज्य ग्रहण नहीं किया। भरत तो मुझे दे रहे हैं। बोले नहीं, पिताजी ने जैसे माँ कैकेयी के जिस प्रकार वचन दिया वो वचन मैं निभाऊंगा, है? इसके बाद ठीक है तुम देना चाहते मैं लेता हूं। रामचंद्र लेना नहीं चाह रहे, किंतु भरत देना नहीं। और भरत ये भी कर रहे हैं जब तक तुम नहीं लोगे, यदि नहीं लिया 14 साल के बाद यदि ग्रहण नहीं किया मैं प्रांतक कर दूंगा, एक दिन वो हमें अपेक्षा नहीं कर पाऊंगा। भरत की कितनी ममता प्रीति है, इसलिए कह रहे हैं जब मैं राजा नहीं हूं, तुम जो बता रहे ठीक है, किंतु मैं प्रतिनिधि होकर के आया है, राजा के प्रतिनिधि होकर के मैं अभी जंगल में रह रहा हूं। और तुम जो कार्य कर रहे हो ये अनीति कार्य है, परस्त्री गमन, ये अनीति कार्य है। उसमें प्यार है ना, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? छोटे भाई की पत्नी के प्रति कुव्यवहार आदि करना, और इस प्यार याद है क्या है? छोटे भाई की पत्नी, अरे वो क्या प्यार बोलो, तुलसीदास की जो बेटी की बेटी चार बातें, मतलब पूरा श्लोक नहीं, रामचरित मानस में लिखा है ना। हाँ है? इसलिए कह रहे हैं तुम अधर्म क्या है? ये अधर्मी के जो दंड देना, किसी को क्या दंड दे सकते हैं?
है। और मुझे पता था, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं तुम्हारे साथ जो लड़ेगा वो उसकी आधा बल तुम ले लोगे, इसलिए तुमको मारने के लिए मुझे पीछे से मारना पड़ा। इसमें हमें कोई दोष नहीं है। आज बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे हमारे दोस्त के है? बारी तो पहले ही कहा दिया था, ये प्रभु यदि मेरे साथ मित्रता कर के, मित्रता क्या है, यदि इतना ही मुझे बोल देते ये रावण के पकड़ कर ले आओ, रावण स्वर्ग मर्त पाताल कहीं भी रहे, छुपा करके रहे है, मैं उसको पकड़ के लाता। बाली में इतने बल था है। अच्छा, भगवान बाली को किस लिए मारा, तो आगे लीला नहीं होगी। ये जो विशाल जो है युद्ध जो है नहीं होता। बाली तो स्वयं रावण के पकड़ कर ले आया है। एक बार बाली समुद्र के तट पर बैठ करके सूर्य के लिए वो जल प्रदान कर रहे थे है। देखो, और उस समय रावण आकर के बाली को बोले युद्धं देहि है, युद्ध करना चाहते। बाली बोले 2 मिनट रुक जा, और रावण उसके पीठ पर गदा प्रहार करने लगे। और बाली ने किया कि बाएं हाथ से उसे पकड़ करके काख में दबा दिया। और वो देखो, बाली इतने विशाल था, रावण जैसे विशाल शरीर को उन्होंने क्या कि कांख में डाल। और वो बाली क्या बोले, रावण उनकी कांख में जैसे होता है छोटा ये होता है, क्या बोले, ये होता है जो फुन चुसता है, छोटा छोटा जो कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं, जोग होता है, ये छोटे छोटे कीड़ा हो जाते हैं ना, चुसता रहता है, खटमल के भांति। चल है हाँ समझ। और बाली उसमें निकालने के लिए अपने हाथ से ऐसे करने लगे। रावण उस कोख से निकालने के लिए, कांख से निकालने के लिए, कक्ष से निकालने के लिए ऐसे ऐसे करने। बाली बोले जैसे किसे है, जैसे हम लोग कुछ होते हैं ना, ऐसे ऐसे करते। बंदर देखना हर सेकंड में ऐसे ऐसे करता रहता। आप देखना बंदर के स्वभाव है, पता नहीं उनके शरीर में क्या है, देखा कि नहीं है? तो उसके अंदर में ऐसे ऐसे करके, क्या बात है? तब भी बाली ऐसे करके रखे। बोला अभी मजा थे, मेरा तो पूरा तो ध्यान तो हो जाए है, सूर्य देवता के लिए मैं जलदान कर देता। बोले ऐसे दिया तो थोड़ा हाथ को ऐसे उठा दी, और वहां से ऊपर देने से रावण बाहर निकल कर भाग गया, रावण को भी और आया ही नहीं। रावण विचार करने लगे, बाप रे भाई इतने बलशाली है बाली के वजह। एक तो बाली के था क्या, वर मैंने जो बका दिया है, आधी वर ले लेंगे जो आपके साथ उनके साथ लड़ने के लिए आ गए आमने सामने है। और बाली इतने भी विशाल भी था, कोई सामान्य नहीं था। इसलिए रावण कभी बाली के सामने कभी नहीं आया है। उसके प्रभाव को देख ले बड़ा है। तो इसलिए बाली वही कह रहे हैं, हे प्रभु यदि केवल मुझे केवल थोड़ा सा समाचार भी मिल जाता, ये आपके पत्नी सीता के रावण हरण करके ले गए है। देखो है, रावण कहीं भी रहे, स्वर्ग मर्त पाताल, जल में स्थल में,
कहीं भी रहें मैं ही प्रकट कराता हूँ, किंतु आप मेरे साथ ना मित्रता की, ना हमें कोई समाचार है। देखो है, अंत में बाली बाली भगवान ने क्या कहा? रामचंद्र कहने के बाली तुम्हारे मैं जीवित कर देता हूँ है। बाली ने भगवान राम से क्या मांगा? प्रभु है आपके दर्शन करते हुए मेरा शरीर छूट जाए, इससे बड़े सौभाग्य क्या है? आज बस भगवान के स्मरण करते हुए बाली सोच छूट। हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत काल राम नाम अब तना आए। तुलसीदास जी लिखे, वही बाली कह रहे हैं। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जन्म जन्म तपस्या आदि करते रहते हैं, है मृत्यु के समय आपकी नाम उच्चारण हो जाए, आपके रूप ध्यान हो जाए। इसलिए प्रभु इतना ही वर दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अब। इसलिए प्रभु इतना ही दर्शन कर दिए है, या आपके मुख कमल दर्शन करते हुए, आपके नाम ग्रहण करते हुए मेरा शरीर छूट जाए। भगवान रामचंद्र का ये मोह है। तो यहाँ पर अच्छा, बाली रामचंद्र बाली के क्यों मारा? ये तो दिखा दीजिए परिस्थिति कमल, ये जो कुछ कथा दिया ये तो लोक शिक्षा के लिए ठीक है? मूल कारण क्या था? यदि बाली के भगवान रामचंद्र नहीं मारते हैं, आगे रावण वध और ये जो संहार आदि जो है वो कुछ नहीं होता, आगे लीला आगे नहीं बढ़ती, वहीं पर समाप्त हो जाती। बाली से खत्म कर दे है। महाभारत युद्ध में देखा, वो आ गया था, क्या नाम? बर्बरी। युद्ध करने की जरूरत नहीं है? वो एक ही बाणों के द्वारा सबके जो है ढंग से करने वाले, उनके पास ऐसे शक्ति। भगवान ने क्या की? एक कूस उठाया, उसको गला काट कर रख दिया। करे प्रभु ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है? तो हम आपके लीला में दर्शन करना चाहता हूं। जितने दिन तक युद्ध होगी है, आपकी लीला में दर्शन करते रहो। तो भगवान ने क्या की? उसके बर्बरी ना, हाँ, उसके मस्तक के जो है विशाल एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, दर्शन करते रहो है। 18 दिन तक रहे युद्ध, 18 दिन हो ना। इसके पश्चात जो है युद्ध जब विजय हो गया, पांडव लोग विजय हो गया, सब उल्लास करने लगे, आनंद, मैंने जीता मैंने जीता, मैंने किया, मैं करने। भगवान ने बोले अच्छा तुम लोग लड़ो मत। भीम कहने लगे मैं इसको मार दिया, अर्जुन कहने मैं इसको मारा, मैं नहीं रहता, मैं सब कहने लगे हैं। भाई भाई में क्या है, इसी प्रकार होने लगे, विवाद होने लगे। तो अब भगवान ने कहा चलो कौन युद्ध किया, क्या कौन किसको मारा, आप। वो बर्बरी के पास गए, बर्बरी ने क्या उत्तर दिया? मैं जो साक्षात मैं दर्शन के आपके बताता हूँ, ये ना भीम मारा किसी को, ना अर्जुन मारा, ना कुछ, तुम लोग कुछ कोई किसी को नहीं मारा। ये युद्ध में कौन सब कुछ कार्य किसने किया? कृष्ण ने है। एक तो ये तो तुम लोग केवल उपलक्ष्य मात्र है, वास्तव रूप में भगवान सब कुछ है। इसलिए तो ये कहते जा रहे हैं, राधा जी वही कथा कर रहे हैं, मृगपुरकेन्द्र विब्धते लुब्ध धर्मा। तुम्हारे प्रभु के 3 जन्म की कथा मेरा याद है। एक राम अवतार की कथा,
और दूसरी वामन देव के अवतार की कथा, और तीसरी ये कृष्ण है। 3 अवतार की कथा मुझे पता है। ये श्लोक बहुत गुरुदेव जब जब कथा बोलते थे ना, इस श्लोक के देखना प्राय गुरुदेव इस कथा को जो है बोलते थे। मृग कविंद्र कविंद्र लुब्धति विभ्र धर्मा है मृग कपिंद्र विभ्रुत लुब्ध धर्मा, ये भ्रमरगीत के श्लोक है। राधा जी दिव्य उन्माद दशा में भ्रमर के यही कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रभु के साथ हमारी कैसी मित्रता हो है। आज उसमें ये समस्त भाव रहता है। गौर प्रमाण